हे मेरे प्रभु यीशु, इस पवित्र दोपहर के समय में आपके चरणों में सिर झुकाकर आती हूं। दिल में बोझ है, आंखों में आंसू हैं और आत्मा बस एक ही पुकार लगा रही है, यीशु मेरी सुनो। क्या आप सुन रहे हैं प्रभु? हां, मैं जानती हूं कि आप सुनते हैं। आप तो वह हैं जिसने लाजर को पुकार कर कब्र से बाहर निकाला। क्या मेरे मरते विश्वास को नहीं जगा सकते? क्या मेरी टूटी उम्मीद को फिर से नहीं जोड़ सकते? हे यीशु, यह दोपहर, यह सूरज, यह क्षण मैं आपको समर्पित करती हूं। मेरे जीवन की हर सांस, हर धड़कन, हर आह आपके नाम हो मेरे उद्धारकर्ता। जब दुनिया मुझे भूल गई, आपने मुझे थामा। जब सबने मुझे छोड़ा, आपने मुझे गले लगाया। तो बताइए, मैं आपको कैसे न पुकारूं? हे प्रभु, इस समय मेरी आत्मा उन सब के लिए रो रही है जो दुख में है। वो मां जो अपने बेटे की बीमारी से टूटी हुई है, वो पिता जो बेरोजगारी में जी रहा है, वो बच्चा जो भूखा सोता है। हे यीशु, क्या आप उन्हें देख नहीं रहे? क्या आप चुप रह सकते हैं? आप तो करुणा के राजा हैं। जब आपने धरती पर कदम रखा था तो बीमार चंगे हो गए, अपाहिज चलने लगे और अंधों ने देखा। ओह प्रभु, वही चमत्कार आज दोहराए। आज ही उस औरत को राहत दीजिए जो कैंसर से जूझ रही है। उस बुजुर्ग को छू लीजिए जो सांस नहीं ले पा रहा। उस बच्चे को जीवन दीजिए जो आईसीयू में है। प्लीज प्रभु, आप ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं आपको कैसे समझाऊं प्रभु? मैं टूटा टूटी हूं, अंदर से, बाहर से, हर तरफ से। लेकिन जब आपका नाम लेती हूं, कुछ तो बदलता है। दिल में एक गर्माहट आती है, जैसे आप कह रहे हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओह यीशु, क्या आप सचमुच मेरे साथ हैं? तो मुझे थाम लीजिए। हे प्रभु, आप ही हैं जो आंसुओं को भाषा समझते हैं, जो हमारी चुप्पी में भी हमारी पुकार सुन लेते हैं। मैं उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हूं जो हंसते हुए भी रो रहे हैं, जो मुस्कुराते चेहरों के पीछे दर्द छुपा रहे हैं। आप उन्हें गले लगाए, उन्हें बता दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, क्या आपने उस विधवा को देखा है जो किराया नहीं चुका पा रही? क्या आपने उस किसान की आह सुनी है जो कर्ज में डूब गया है? क्या आप देख रहे हैं उस जवान को जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है? हे यीशु, कुछ कीजिए, कुछ तो करिए। आपने कहा था, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो लो प्रभु, मैं मांग रही हूं अपनी चंगाई, अपनी आशीष, अपनी उपस्थिति। मैं ढूंढ रही हूं आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका मार्ग। और मैं खटखटा रही हूं आपके दरवाजे पर। बार बार खोलिए प्रभु, खोल दीजिए ये द्वार कृपा का। ओह यीशु, कितनी बार गिरी हूं, आपने उठाया। कितनी बार रोई हूं, आपने आंसू पोंछे। कितनी बार अंधेरे में खो गई हूं, आपने रास्ता दिखाया। आप न होते तो क्या मैं जिंदा होती? कभी नहीं। प्रभु, उन बच्चों को मत भूलिए जो बिना माता पिता के हैं। उन्हें आपका आलिंगन दीजिए। उन युवाओं को बचाइए जो नशे में डूब रहे हैं। उन विवाहों को संजोइए जो टूटने के कगार पर हैं। आप ही तो हैं जो राख से भी सौंदर्य बनाते हैं। तो इन जीवनों को नया आकार दीजिए। दोपहर की इस घड़ी में जब सारी सृष्टि विश्राम करती है, मैं आपके चरणों में शांति मांगती हूं। एक ऐसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, लेकिन आप दे सकते हैं। हां प्रभु, आपके ही नाम में वह सामर्थ्य है जो बंधनों को तोड़ देता है, घावों को भर देता है और अंधकार में प्रकाश कर देता है। मैं उस आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूं जो आत्महत्या करने का सोच रही है। प्रभु, उसे रोक लीजिए अभी, इस वक्त। उसे बताइए कि उसका जीवन अनमोल है और आप उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। यीशु, मैं उन जवानों के लिए प्रार्थना करती हूं जो आपके मार्ग से भटक गए हैं। उन्हें वापस बुलाए, उन्हें अपने प्रेम की गहराई दिखाए, उनके कानों में अपना कोमल स्वर सुनाए। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में कई असफलताएं रहीं, कई सपने टूटे, कई बार मैं शर्मिंदा हुई, लेकिन आज मैं नया आरंभ चाहती हूं। क्या आप मुझे नया बना सकते हैं? क्या आप मेरे भूतकाल को मिटाकर उज्जवल भविष्य दे सकते हैं? मैं जानती हूं आप कर सकते हैं। आपने जल पर चलकर दिखाया। 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों को खिला दिया। तो क्या मेरे लिए एक नौकरी नहीं दे सकते? क्या मेरे लिए एक घर नहीं बना सकते? क्या मेरे बच्चों के लिए शिक्षा और भोजन नहीं दे सकते? प्रभु, आप तो असीम हैं। आपके लिए क्या असंभव है? हे यीशु, मेरे हृदय को कोमल बनाइए, मेरी आत्मा को साफ कीजिए, मेरे मन को दृढ़ कीजिए। मुझे आपकी तरह बनने दीजिए, नम्र, क्षमाशील और प्रेम से परिपूर्ण। मेरे जीवन को एक गवाही बना दीजिए ताकि लोग मुझे देखकर कहें, यह व्यक्ति प्रभु यीशु से मिला है।
और जब कभी मैं गिरूं, जब कभी मैं हार मान लूं, जब कभी मैं आपकी उपस्थिति से दूर चला जाऊं, तो मुझे फिर से बुला लीजिए, मुझे ढूंढ लीजिए जैसे आपने खोई हुई भेड़ को ढूंढा। इस दोपहर के बाकी समय में मुझे आपकी उपस्थिति का आनंद लेने दीजिए। मेरी आत्मा आपकी आभा में विश्राम करे, मेरी आत्मा आपके प्रेम में भीग जाए, मेरी आत्मा चिल्ला उठे, हे प्रभु यीशु, आप ही सब कुछ हैं, आप ही जीवन हो, आप ही राजा हो। हे मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, मैं आपके चरणों में गिर पड़ा पड़ी हूं, थका हुआ थकी हुई, टूटा हुआ टूटी हुई, परेशान और निराश। और मैं अकेला अकेली नहीं आया आई, मेरे साथ है वे सब आत्माएं जो डरी हुई हैं, दुखी है, टूटी हुई हैं और उन पर कर्ज का भारी बोझ है। हे यीशु, क्या आप हमें देख रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं हमारी कराह, हमारी हमारी हर टूटती हुई सांस? कितनी आत्माएं हैं जो आज डर के साए में जी रही हैं। कुछ को भविष्य का डर है, कल क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं। कुछ को बीमारी का डर है, ये रिपोर्ट कैसी आएगी। कुछ को समाज का डर है, लोग क्या कहेंगे। और कुछ तो बस अपनी ही सांसों से डरने लगे हैं। हे प्रभु, क्या आप हमें इस डर से आजाद नहीं कर सकते? क्या आप हमारी आत्मा में वो शक्ति नहीं भर सकते जिससे हम कह सकें, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध। ओह प्रभु, हम डरते हैं, सचमुच डरते हैं, लेकिन आपके नाम में शांति है, आपके नाम में सामर्थ्य है। यीशु, कुछ तो ऐसा करिए कि हम फिर से निर्भय हो सकें। हमें वो विश्वास दीजिए जिसे हम कह सकें, मैं भय नहीं खाऊंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और सिर्फ डर ही नहीं प्रभु, दुख भी कम नहीं है। कितनी आंखें हर रात बिना सोए रोती हैं, कितने दिल इस बोझ से दबे हुए हैं कि सांस लेना भी भारी लगता है। कुछ तो ऐसे हैं जो बोलते नहीं लेकिन भीतर से चिल्ला रहे हैं, हे यीशु, बस अब और नहीं। क्या आप उनकी नहीं सुनेंगे प्रभु? क्या आप उनके आंसुओं की भाषा नहीं समझते? आपने तो लाजर की बहनों के आंसुओं पर भी रो दिया था, तो आज इन गरीब, टूटी, बेसहारा आत्माओं के आंसू आपके दिल को नहीं पिघलाएंगे? कुछ लोग अपनों से छले गए, कुछ ने अपनों को खो दिया, कुछ लोग अपनों के होते हुए भी अकेले हैं। क्या इस अकेलेपन की घुटन को आप नहीं समझते प्रभु? क्या आप नहीं जानते कि यह कैसा दर्द देता है? ओ यीशु, किसी ने कहा था, आप हमारा मित्र हैं, तो आ जाए ना, हमारे पास बैठ जाए, हमें थाम लीजिए, हमें गले लगा लीजिए। और फिर आती है सबसे बड़ी मार, कर्ज। प्रभु, यह कैसा बंधन है। सांस भी लेते हैं तो कर्ज याद आता है, खाते हैं तो लगता है उधार का निवाला है, हंसते हैं तो याद आता है किश्त अभी बाकी है। हे यीशु, क्या आपने उस विधवा को नहीं देखा था जो अपने बेटों को गिरवी रखने से डर रही थी? आपने उसे चमत्कार दिया, उसके घर का तेल कभी खत्म नहीं हुआ, तो हमारे घरों में भी उस आशीष का तेल बहाए। प्रभु, कुछ लोग इस कर्ज के बोझ से इतने टूट चुके हैं कि आत्महत्या की सोचने लगे हैं। ओह नहीं प्रभु, उन्हें बचा लीजिए। उन्हें बताइए कि उनके जीवन की कीमत आपके लहू से भी बढ़कर है। उन्हें बताइए कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। आपने कहा था, मैं जीवन और जीवन की भरपूरी देने आया हूं। तो कहां है वो भरपूर जीवन प्रभु? हम तो सिर्फ जी रहे हैं जैसे कोई दंड भुगत रहे हो। क्या आपकी आशीष हमारे लिए नहीं है? क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? प्रभु, हम थक गए हैं, सच में थक गए हैं। लेकिन एक बात जानिए, हम हार मानने नहीं आए, हम लड़ने आए हैं, लेकिन आपके साथ, क्योंकि अकेले तो हार ही हार है, पर आपके साथ हर युद्ध जीता जा सकता है। यीशु, मैं उन युवाओं के लिए प्रार्थना करती हूं जो बेरोजगार हैं, जो इंटरव्यू से लौटकर रोते हैं, जिनकी आंखों में सिर्फ निराशा बची है। क्या आप उनके लिए कोई राह नहीं खोल सकते, कोई अवसर नहीं दे सकते? और उन माताओं के लिए भी जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही, जिनके पास स्कूल फीस भरने को पैसा नहीं है। हे प्रभु, क्या आप उनके लिए रास्ता नहीं बना सकते? प्रभु, उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जिनके घरों में कलह है, रोज झगड़े, गालियां, चीखें। क्या ये जीवन है प्रभु? क्या घर ऐसा होता है? प्रभु, अपने प्रेम से उन घरों में प्रवेश करिए, शांति लाइए, मेल मिलाप लाइए। यीशु, कुछ लोग आपको भूल चुके हैं, लेकिन हम आपको पुकार रहे हैं। हां, शायद कमजोर आवाज है हमारी, लेकिन सच्ची है, बेजान लग सकती है, पर गहराई से निकली है। क्या आप इस पुकार को अनसुना करेंगे? प्रभु, हमें साहस दीजिए, उस विधवा जैसा विश्वास दीजिए जो बिना कुछ कहे भी अपना सब कुछ आपके हाथ में रख आए। उस मसीह शिष्य जैसा भरोसा दीजिए जो कह सका, अगर तू कहे तो मैं पानी पर भी चलूंगा। और हमें वह हृदय दीजिए जो आपकी आवाज को पहचाने, जो आपकी शांति को महसूस करे, जो आपके प्रेम में जीना सीखे। हे यीशु, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, अब बस,
अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्या आप उन्हें दिखाना नहीं चाहेंगे कि आपने अंतिम शब्द नहीं कहा? क्या आप उन्हें फिर से आशा नहीं देना चाहेंगे? प्रभु, हम टूटे हुए बर्तन हैं, लेकिन आप तो ऐसे कुम्हार हैं जो टूटे बर्तनों को भी नया आकार दे देते हैं। तो हमें उठाइए, फिर से गढ़िए और हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करिए। मैं चाहती हूं कि लोग जब हमें देखें तो कहें, वाह, ये तो वही है जो सब हार चुका था पर अब जीत में जी रहा है। ये तो वही है जो कर्ज में डूबा था पर अब आशीषों में तैर रहा है। हे यीशु, ऐसा करिए कि हमारी गवाही लोगों के दिलों को बदल दे, हमारा जीवन आपके नाम का यशगान बन जाए और हमारी आत्मा चिल्ला उठे, यीशु मसीह ही मेरा राजा है। वही मेरी आशा है, वही मेरी चट्टान है। तो आज इस प्रार्थना की समाप्ति पर मैं एक अंतिम विनती करती हूं। डर को खत्म कर दीजिए, दुख को ढक लीजिए, परेशानी को शांत कर दीजिए और कर्ज को चुकता कर दीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं प्रभु। आपने किया है पहले और आज फिर करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी, प्रेम में और जीवित नाम में मैं ये प्रार्थना करती हूं। आमीन।